हेलो एवरीवन, तो मैं हूं शुभम और आज जो है हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट नंबर 7 और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से इसके जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, ये देखना है। तो हम सीखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखेंगे। इसका एक और नाम है, वो होता है इसका उपचयन अभिक्रिया। क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या होता है उपचयन अभिक्रिया? सीधा समझेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन त्यागे, वह अभिक्रिया जिनमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वह ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सीधा समझेंगे, यहाँ पर क्या है, अगर कोई है, इसमें क्या होता है, अगर हम किसी को 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन कुछ दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें धनायन हो जाएगा, धातु पर हमेशा धनायन हो जाएगा। समझेंगे क्या कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है यन्ने। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिया है? यन्ने। यन्ने का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 है। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8 और 1। ठीक है, 2, 8 और 1। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब क्या करना है, यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की पहले से अधिक कमी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा नहीं, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर त्याग रहा है और इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है 2, 8 यानी पूरा कर रहा है। ठीक है, इसके अंतिम कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो त्यागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग गया। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा क्या कह रहा था डिफिनीशन की, जिसमें परमाणु या अणु आयन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और क्या हो रहा है, Na प्लस का 1 बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, Na जो है प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे हो गया Mg। Mg का जो होता है परमाणु क्रमांक होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होता है, 2, 8 और 2, यानी इसके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है 2 है अंतिम कक्ष में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और खुद को धनायन बनाएगा। कैसे? यहां पर लिखेंगे Mg प्लस का 2। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 2 और 8। अब ये क्या कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर यहां पर लिख देते हैं। इसका कोई वैसे नीचे का मतलब नहीं है, तो आपको समझाने के लिए। ठीक है, और ये बन जाता है Mg प्लस का 2, यहां पर भी लिखा है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है ये आपने समझा, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। और भी इसका एक एग्जांपल और है, जैसे हो गया, ये हो गया Mg और Na वाला, समझ में आया। दूसरा, अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो वो भी क्या होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है वो भी क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझो, जैसे हो गया Mg प्लस में अगर इसमें O2 जुड़ रहा है, ठीक है, MgO क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो होगा हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, और एग्जांपल लेंगे, जैसे हो गया C प्लस O2, ये कौन सी अभिक्रिया है, CO2, ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आई होप कि आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके पिछले 6 पार्ट हैं, वो आप प्लेलिस्ट की सहायता से या नीचे भी लिंक है वहां से आप क्लिक करेंगे और आप जाएं, वहां से पिछले वीडियो देख लें, ताकि आपको पार्ट वाइज सारे वीडियो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, इसमें कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। तो अब जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, वो है अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उसका थोड़ा सा इंतजार करेंगे और समझेंगे कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहां पर जो दूसरा है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर देखो 11:26 रात के हो रहे हैं और अभी इस टाइम ये वीडियो बना है। ठीक है, आप तक कितने बजे पहुंचता है ये नहीं देखना है, ये देखना हम कितने बजे बना रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। हो गया बात, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक उसी का उल्टा, इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिनमें किसी परमाणु, अणु या आयनों से इलेक्ट्रॉन की अधिकता, सीधा समझे, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, वो क्या रहेगी, अपचयन अभिक्रिया।
ठीक, ऑक्सीकरण क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्योंकि वो क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को त्यागता था। और इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसका अगला जो टॉपिक है, तथा ये या हाइड्रोजन ग्रहण भी करती है, क्या, हाइड्रोजन ग्रहण करती है, ठीक है, तो वो भी क्या रहेगी, अपचयन अभिक्रिया। एग्जांपल यहां पर है C+ यानी Cl है, Cl क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा पहले में 2 जाएगा, पहले दूसरे में 8, और जो लास्ट वाला रहेगा उसमें 7 जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर 7 है तो उसको अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण करने के लिए उसको क्या जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की। वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, क्लोरीन है 17, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये हो जाएगा Cl-। यहां पर अब इसका जो पूरा Cl-, यहां पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये 18 होना है, ठीक है, कितना, 18, यानी Cl-17 था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और यहां पर Cl- होगा। ठीक उसी के प्रकार ऑक्सीजन, वो क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा पहले में जाएगा 2, दूसरे में 6, ठीक है। अब इसे दूसरे कोष्टक में हमें 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो हमें जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 2 को हम ग्रहण करेंगे और ये हो जाएगा O2-, इसमें कोई डाउट ही होना नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल हम ले लें, S+H2, ये बनाएगा हमारा H2S। यहां पर क्या हो रहा है, अगर हाइड्रोजन किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रही है, क्या हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो वो क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया। यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा, इसलिए होगा अपचयन अभिक्रिया। अगर हाइड्रोजन का यही ह्रास होता तब क्या होता, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन का योग होता तो क्या होता, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और गर्मी बहुत तेज है। एक काम, आप लोग सभी कृपया कमेंट करिएगा, कोई भी अगर डाउट है, हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में भी इसी में बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं, और एक वीडियो में अगर रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उसका डिफिनीशन है यहाँ पर। अगर राइटिंग नहीं समझ में आती है तो हम नीचे लिख भी दे रहे हैं, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। जिन अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयन की क्रिया साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जिन अभिक्रियाओं में अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है वह क्या कहलाएगी, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। इसमें बातों को समझो पहले। क्या कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, यानी अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसमें क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ेगा। तथा उपचयन अगर हो रहा है या अपचयन अगर हो रहा है तो इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ेगा। तो अगर ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता भी है, ग्रहण भी करता है, तो वो क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, समझते हैं, ठीक है। आगे ये एग्जांपल आपके सामने है। गौर से देखिए आप इस अभिक्रिया को, इसमें क्या हो रहा है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड है, और क्या है H2, इधर के साइड को कहते हैं अभिकारक, इधर उत्पाद। हमने बताया जहां पर ऑक्सीजन का योग होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, समझेंगे। ठीक है, ये क्या है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर से यहां ऑक्सीजन है, ठीक है, कॉपर इधर ऑक्सीजन की साइड आ रहा है, यानी जहां पर ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये क्या है, ये है ऑक्सीकरण।
और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इधर ग्रेड हो रहा है, यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। और यह पूरा प्रक्रिया जो है क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाती है? अगर आपको अपचयन उपचयन पता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया समझो उसका खेल है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इस वीडियो में सीखा कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, और अपचयन उपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी दोनों को एक साथ देखा जाता है। तो हमने 3 डिफिनीशन के साथ उसका एग्जाम्पल भी सीखा, और ये इसके एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे और पूछा भी जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है, तथा डिफिनीशन भी लिखिए। तो आपको सारा मिल गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और मन करे तो कहीं ग्रुप में, स्टडी ग्रुप या कहीं शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।